इजरायल और फिलिस्तीनी उग्रवादियों के बीच बीते कई दशकों से सशस्त्र संघर्ष चल रहा है और अब इजरायल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज सुबह गाजा पट्टी से इजरायल की ओर कई रॉकेट दागे गए, जिससे इजरायल में हवाई हमले के प्रति अलर्ट करने वाले सायरन बज उठे। इन सायरनों की आवाज लगभग 70 किलोमीटर दूर इजरायल की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी तेल अवीव में भी सुनाई दी। इस हमले की जिम्मेदारी गाजा पट्टी पर कब्जा रखने वाले उग्रवादी संगठन हमास के प्रमुख मोहम्मद दाइफ ने ली है और इस कार्रवाई को उसने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है। दाइफ ने कहा कि हमने दुश्मन को पहले ही चेतावनी दे दी थी। इजरायलियों ने हमारे लोगों के साथ सैकड़ों बार नरसंहार किया है। हमास ने दावा किया कि उसने इजरायल के शहरों पर 20 मिनट में लगातार 5000 रॉकेट दागे हैं। खबर है कि गाजा से इजरायल में आतंकी भी घुसे हैं। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दाइफ ने एक बयान जारी कर सुबह के हमलों और घुसपैठ को महान क्रांति का दिन कहा। इजरायली सेना ने रॉकेट दागे जाने के जवाब में बाद में जबरदस्त हवाई हमला किया है, जिसकी वजह से गाजा पट्टी को भयंकर नुकसान पहुंचने की आशंका है। हमास को अब इस मिस एडवेंचर का अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हुए इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने कहा कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करेगा। हमास को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इस हमले के जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा। आईडीएफ ने युद्ध की घोषणा करते हुए कहा कि हमास इजरायली अरबों से हथियार उठाने की अपील कर रहा है और इजरायल की सीमाओं पर अरबों को हमले में शामिल होने के लिए उकसा रहा है। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. अब बात करते हैं इस खूनी संघर्ष की असल वजह की। दरअसल साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसका एक हिस्सा अरब समुदाय के लोगों को दिया गया, जबकि दूसरा हिस्सा यहूदियों को दिया गया। यहूदियों ने अपने हिस्से को एक अलग देश घोषित करके उसका नाम इजराइल रख दिया। इस फैसले से अरबी समुदाय खुश नहीं था, लिहाजा युद्ध की घोषणा हुई। युद्ध में इजराइल ने यरूशलेम शहर पर भी कब्जा कर लिया और शहर के पश्चिमी हिस्से तक अपना विस्तार कर लिया। फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। इसके अलावा अरबी समुदाय के लोग यरूशलेम को पवित्र स्थान मानते हैं, क्योंकि यहां अल अक्सा मस्जिद मौजूद है। यहूदी भी शहर को पवित्र मानते हैं और किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ना चाहते। इस मुद्दे पर पिछले 25 साल से कई शांति वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन उनका कोई भी हल नहीं निकला। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें द फोर्थ वन इंडिया। धन्यवाद।